अब सुरों की दुनिया के बाद सोनू निगम आंकड़ों की दुनिया में उतरे हैं, बिजनेसमैन बन गए हैं। सोनू, सबसे पहले वेलकम टू जी बिजनेस। किस तरह के बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया है? अब जिस टेक्नोलॉजी को बफरिंग मीडिया रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और अभी भी बहुत कम है एक तरीके से, बिकॉज ऐसी कई टर्मिनोलॉजीज हैं जो मुझे पता ही नहीं थी। व्हाट ड्रू मी टुवर्ड्स बफरिंग वाज इफ देयर इज अ वे to educate people with with the right intent about the qualities of various politicians or representatives who are going to be with you. अगर हम पॉलिटिक्स खेल नहीं सकते, आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिशियन, आई कैन नेवर बी अ पॉलिटिशियन बिकॉज आई एम टू स्ट्रेट एंड टू sensitive to be a politician. That doesn't mean politicians are insensitive. It means they're stronger than me. I'm a weak person. सिंपल सी बात है, मेरे से नहीं होता भैया, मेरे से नहीं होता. बट if there is some way we can, through technology as well, artificial intelligence, data crawling, I never even heard of this name. Data crawling क्या होता है? अब समझ में आ रहा है कि हाँ अच्छा, जब मैं कभी जाता हूँ गूगल में, तो जब मैं सबसे ज्यादा कुछ चीज देखता हूँ तो फिर मुझे वैसे 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 सजेशंस आते हैं और वो मुझे फॉलो करते हैं. तो अब समझ में आ रहा है डेटा क्रॉलिंग क्या होता है. इन दैट प्रोसेस मैं भी एजुकेट हो रहा हूँ और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बफरिंग मीडिया सोच रहा है, जो उनका इंटेंट है, वो बहुत बड़ी चीज बन जाएगी. मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस को भी चाहिए होगा कि उनकी जो खासियतें हैं वो लोगों तक सही तरीके से पहुंचाई जाए. फैंस शायद मिस कर रहे हैं कि सोनू दुबई जाके शिफ्ट हो गए हैं, जिस वजह से कंट्री बदल गई है, तो शायद काम अब कम करेंगे. सो क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली मैं ऑनेस्टली मैं दुबई तो अभी आया हूँ कुछ समय पहले. मैं पिछले 3.5 महीने से मुंबई में ही था और पूरे लॉकडाउन के दरमियान मैं मेरे पापा और मेरी बहन के साथ में था. मैंने सोचा था कि लास्ट लॉकडाउन में मैं मेरे बेटे के साथ में था, इस लॉकडाउन में आई विल बी विद माय फादर. और आपको पता ही है कि इन दिनों में तो फिल्में भी नहीं रिलीज हो पा रही हैं, तो काम है ही. और इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कॉन्सर्ट सिनेरियो खोले, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि हमारे जो सह म्यूजिशियंस हैं, जो हमारे सह कलाकार हैं, जो इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, इवेंट वाले हैं, वो किस मुश्किल से गुजर रहे हैं. तो आई वांट इट टू गेट ओपन अप, पर इस समय एट दिस पॉइंट काम नहीं है. ऑनेस्टली काम बहुत कम है. हमारा रिकॉर्डिंग का काम चलता रहता है, बट कॉन्सर्ट्स वगैरह नहीं है. दैट्स व्हाई यू नॉट एबल टू सी मेनी पीपल इन बिजनेस. मैंने तो फिर भी कॉन्सर्ट किए हैं, लोगों ने तो 1.5 साल से स्टेज देखा नहीं. तो कोशिश हम कर रहे हैं कि सब मिलजुल के एक फंड इकट्ठा किया जाए. अभी मैंने कर्नाटका में कन्नड़ा जो म्यूजिशियंस हैं उनके लिए मैं बैंगलोर स्पेशली गया था, क्योंकि मैंने वहां पर हिंदी से ज्यादा गाने गा रखे हैं, काफी फेमस गाने. तो मैंने उनके लिए उनके साथ में मिलके एक कॉन्सर्ट किया, जहाँ पे काफी पैसा इकट्ठा किया, जो कर्नाटका के म्यूजिशियंस के लिए दिया जाएगा, दिया गया है ऑलरेडी. वैसे ही मैं चाहता हूँ कि मुंबई के लिए करूँ या दिल्ली के लिए करूँ. तो 2 कंट्रीज में आप सफर कर रहे हैं. लॉकडाउन में आपने लोगों की बहुत मदद की. खुद को कैसे सेन रखा? मैं देख रही हूँ आप जिम में हैं. मेडिटेशन, वर्कआउट, अच्छी डाइट, बहुत सारे लोगों का पैटर्न चेंज हुआ है, एक लाइफस्टाइल. आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? देखिए, ये जो है, ये एक्चुअली आप जिम देख पा रही है, ये जिम का स्टेशन है. जहाँ मैंने ये रखा हुआ फोन, वो मेरा वर्क स्टेशन है. दैट्स माय स्टूडियो. तो मैंने एक कमरे में ऐसा बना रखा है. फिर ये एक थिएटर, जहाँ पे पीछे आप देखते हैं, ये हमारा ऐसे तो ये जगह है. तो यहाँ पे हम लोग टीवी लगा रखा है बड़ा. तो दिस इज अ प्लेस, दिस इज अ रूम विच इज अ फैमिली रूम वे वी वर्कआउट, जहाँ मैं रियाज भी करता हूँ. जब मैं रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ कुछ दुबई में, तो मैं यहाँ पे माइक्रोफोन लगा के ये काम करता हूँ. तो इट इज बेसिकली जितना इंसान जिंदगी को इजीली ले. मेरा ये मानना है कि मैं वो सोनू रहा नहीं हूँ जो बॉम्बे आया था सिंगर बनने के लिए. वो सोनू मर गया. This is a new Sonu, which is a upgraded version of Sonu, who has understood life and who has understood कि जिंदगी को बहुत सर झुका के अच्छी तरह और बिना एक्सपेक्टेशन के जीनी चाहिए. और अब जब आप स्टार्टअप्स की या एक कंपनीज में आपने पैर रखा है, इस दुनिया में आपने पैर रखा है, बहुत सारे शायद लोगों को होप होगी कि शायद सोनू को हमारा आइडिया भी पसंद आ जाए इन्वेस्टमेंट के लिए, फंडिंग के लिए. आर यू ओपन टू इन्वेस्टिंग टू इन अदर स्टार्टअप्स? Absolutely, I've already decided on one more. मैंने एक और पे डिसाइड कर लिया है और वो उसकी न्यूज भी आपको जल्दी आएगी. जरूर. और इसके अलावा सोनू, आप किस तरह अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं? बीइंग फ्रॉम अ बिजनेस चैनल, आई थिंक सो आई शुड बी आस्किंग दिस कि सोनू के इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या होते हैं जनरली?
बहुत सिंपल एक्चुअली, सिंस आपने बात पूछी तो आपको बता दूं कि आज तक मेरी उम्र, अभी मैं आज के मैं 30 जुलाई को 48 का हो जाऊंगा, आई विल बी 48 ऑन 30। तो मैं समझिए मैं 48 का हो गया। 48 की एज तक मेरे घर में जो भी पैसा मैंने कमाया है आज तक, एक एक पैसा, मतलब 10 रुपए भी, इट गोज टू माई फादर। मैं, अगर मुझे पैसा चाहिए होता है या मेरी वाइफ को पैसा चाहिए होता है तो वो, मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि 2 लाख भिजवा सकते हैं, तो मैं पापा को बोलता हूँ पापा चलो 2 लाख दे दो मुझे। तो दिस इज हाउ आवर होम फंक्शंस। अदरवाइज वी हैव प्रॉपर्टीज विच इज और पापा का बहुत सिर्फ है, एफडी करा ले भैया, सेफ रहेगा, कम पैसा कमा लेंगे, जरूरत नहीं है यहाँ वहां डालने की। तो हमारा बैलेंस है भैया, कम कमा लेंगे, एफडी करा लेंगे, या थोड़ा कोई प्रॉपर्टी मिल गई अच्छी सी हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर लेंगे, कोई फ्लैट ले लिया, कोई कुछ ले लिया, कोई जमीन ले ली, कर्जत में मैंने फार्म हाउस बनाया हुआ है, वैसा किया हुआ है जहाँ पे सरदर्दी नहीं होनी चाहिए मुझे। इफ देर इज टेंशन इन माई हेड कि यार यहाँ पे मैंने ये टैक्स नहीं भरा है, वो टैक्स नहीं भरा हुआ है, अभी मेरे पीछे वो आ रहे हैं, वहां पे नोटिस आ रहा है, मैं क्या रियाज करूंगा? हाउ विल आई बी हैप्पी इन माई लाइफ? तो जिस तरह से अब वायरस आया है, रातों रात दुनिया बदल गई है, हम सब ने एक तरह से ये सोच लिया कि शायद इसी के साथ ही जीना पड़ेगा। तो क्या सिंगर्स की अगर हम बात करें, आपके लिए भी क्या कुछ ऐसा है, जैसे हम इंटरव्यू अभी वर्चुअल कर रहे हैं, लेकिन गाने की अगर हम रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप गाना अपने एंड पे रिकॉर्ड करते हो और वो बॉम्बे में कोई उसको अपनी फिल्म जी में डाल लेता है, उसको ऐड कर लेता है। कॉन्सर्ट्स की बात करें तो वो भी वर्चुअल हो गए। तो एज अ सिंगर आपने भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने प्रोफेशन को किस तरह से बदला इस लॉकडाउन में? आई थिंक सभी लोगों ने, मेरा एक और बात है कि मैंने 96 में ही पहली बार प्रोग्रामिंग सीख ली थी, म्यूजिक कैसे बनाते हैं 96 में, व्हेन आई जस्ट केम टू। तो हम लोग उस वजह से इट वाज नॉट समथिंग व्हिच आई हैड टू लर्न। मेरी एल्बम चंदा की डोली मैंने 2005 में रिलीज की थी, वो मैंने खुद प्रोग्राम की थी। सो टेक्नोलॉजी से मैं वाकिफ था ऑलरेडी, मतलब नॉट जस्ट अ सिंगर बट आई इंस्ट्रूमेंट्स मुझे बजाने आते हैं, फिर मुझे थोड़ा कंप्यूटर समझ में आता है, तो वो सब मैंने करके ऑलरेडी था। तो यहाँ से, हाँ ऑफकोर्स आई वाज इन दुबई लास्ट लॉकडाउन के टाइम पर, तो मैंने यहाँ से बहुत सारे गाने गाकर भेजे। रुद्राष्टकम जो मेरा इतना बड़ा हिट हुआ है, वो काफी, वो यहीं पर मैंने बनाया था, इसी स्टूडियो में जहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी के ऊपर मैंने बना के यहीं से गाकर भेजा था मैंने। ऐसे कई गाने हैं जो मैंने यहाँ से गा गा के भेजे हैं इंडिया में लास्ट ईयर। इस साल तो मैं ज्यादातर मुंबई में रहा हूँ, तो जो भी काम रहा मैंने मुंबई में किया है। कॉन्सर्ट्स हमने कुछ ऑनलाइन किए थे, लेकिन इतने ज्यादा उसका मुझे इतना मजा नहीं आता ऑनेस्टली। जो लाइव ऑडियंस का जो मजा आता है वो मुझे नहीं आता इतना, बट ठीक है, कभी कभी किसी ने बोला है कि कर दो, तो हम लोग कर देते हैं, बिकॉज हमारे म्यूजिशियंस को थोड़ा काम मिल जाता है, हमारे और लोग हैं टीम को थोड़ा काम मिल जाता है। आपके इस दौर के सबसे फेवरेट सिंगर्स कौन से, आपकी प्लेलिस्ट में कौन से गाने हैं? मेरी प्लेलिस्ट में तो बहुत सारे, पर मेरे प्लेलिस्ट में ज्यादातर वैसे होते हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। एक सलामत अली खान साहब का गाना है जो मैं सुनता हूँ, मेहदी हसन साहब की गजलें हैं, रफी साहब तो हैं ही, लता जी के सुनता था, किशोर कुमार जी के गाने सुन के लूप में लगा तो कभी कभी, मुकेश जी का गाना था बहारों में मेरा चमन लूट कर, उस गाने को एक बार मैं मुंबई में वर्कआउट कर रहा था और मैं पूरा 1.5 घंटा उस गाने को लूप पे लगाया था मैंने। सो मेरा तो वैसे ही, बाकी या सिंगर्स आर वेरी गुड टुडे एंड आई रियली लर्न फ्रॉम देम। बहुत सारे, मुझे अरिजीत बहुत पसंद है, ऑफ कोर्स वो इतना अच्छा गाता है। और एक्चुअली मुझे विशाल डडलानी, हालांकि मुझसे उम्र में शायद 1 साल बड़ा ही होगा वो, बट आई लव हिज वॉइस बिकॉज ही हैज सung some incredible songs and he is never given the acknowledgement of the kind of songs that he has sung। बहुत अच्छा गाया उन्होंने। तो मुझे करंट वो काफी गाने वो गाते हैं। मुझे अरमान मलिक बहुत पसंद है। लड़कियों में आई हर्ड निकिता गांधी बड़ी अच्छी है, आशीष कौर मुझे अच्छी लगती है। साहब मुझे रैपर में मुझे बादशाह बहुत पसंद है, आई लव बादशाह।